हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। दिस इज मीनाक्षी अग्रवाल। कल मैंने आपको एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर क्लास 9 का जो टॉपिक है उसकी लॉज बताई थी, आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ाया था। आज उसी पे बेस हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मैं ये जो न्यूमेरिकल्स है वो आर डी शर्मा बुक से करवाने आपको वाली हूँ। तो चलो बिना समय को बर्बाद करे हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट 5 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 4, राइट। तो कल मैंने आपको बताया था, कल मैंने आपको लॉ पढ़ाई थी, ए का पावर एम इंटू ए का पावर एन होता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों एक्सपोनेंट्स को ऐड ऑन कर देते हैं। जब बेस सेम होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है और एक्सपोनेंट पावर्स अलग अलग होती हैं, तो हमें क्या करना होता है, पावर्स को ऐड कर देना होता है। तो इसी लॉ को हम यहाँ अप्लाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा बेस सेम है, 5 एंड एक्सपोनेंट्स अलग अलग है, 2 एंड 4, एंड बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो अप्लाइंग प्रोडक्ट लॉ हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को ऐड कर देंगे। तो जब हम पावर्स को ऐड करेंगे तो 5 रेज टू 2 प्लस 4 होता है, वो इक्वल होता है 5 रेज टू 6, राइट। 5 टू द पावर 6। अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो 5 टू द पावर का 6 का मतलब क्या हो गया कि हमें 5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो जब हम 5 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम रिसीव करते हैं 15625, राइट। तो दिस विल बी आवर आंसर। तो समझ में आया आपको? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5 का पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 का पावर 3। कल हमने एक लॉ पढ़ा था, ए का पावर एम डिवाइडेड बाय ए का पावर एन। क्या होता है, जब हमारे बेस सेम होते हैं, एक्सपोनेंट्स अलग होते हैं और वो दोनों डिवीजन में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट को, डिनोमिनेटर वाले एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में ले जाके माइनस कर देते हैं। रिमेंबर, पढ़ा था कल हमने ये। तो इसी को यहाँ अप्लाई करते हुए हम लोग क्या करेंगे, बीच में दोनों बेस सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों एक्सपोनेंट्स को जाके माइनस कर देना है, राइट। तो जब हम माइनस करते हैं तो 5 रेज टू 8 माइनस 3 करेंगे तो वी गेट 5 रेज टू 5, एंड व्हेन वी सॉल्व इट, तो हाउ विल वी सॉल्व, वी विल मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, एंड व्हेन वी सॉल्व इट, व्हाट वी गेट, 3 1 2 1, राइट। so this will be our answer। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3। अब कल हमने पावर लॉ पढ़ा था, वो कहता है कि जब आपका एक आपने नंबर लिया है ए, रियल नंबर है हमारा ए, उसका पावर है एम और होल पावर हम दोनों का क्या है एन। तो जब ऐसी कंडीशन, इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो व्हाट वी गेट, ए का पावर एम इंटू एन, ठीक है। तो इसी लॉ को यहाँ अप्लाई करते हुए हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं 3 का पावर 2 का पावर 3। तो अभी हमें क्या करना है, अप्लाइंग पावर लॉ, हम क्या करेंगे, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो व्हाट वी गेट, 3 का पावर 2 इंटू 3 इज 3 का पावर 3 टू जा 6, राइट। एंड व्हेन वी सॉल्व इट, व्हाट वी गेट, 729। वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई 3 6 टाइम। अब धीरे धीरे जब आप इस लेवल पे आगे, फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि 3 का पावर 6 क्या होगा, कि आपको 3 को 6 बार मल्टीप्लाई करना है। अब आगे ये अंडरस्टूड है कि हमें क्या करना है, 3 का पावर अगर हमें सॉल्व करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 6 टाइम, राइट। आर यू गेटिंग? ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
11/12 होल पावर 3। कल मैंने एक स्प्लिट लॉ पढ़ाई थी, लॉ थी कि A/B होल रेज टू m, राइट। स्प्लिट लॉ कहती है कि जब आपके दोनों बेसिस सेम है और दोनों डिवीजन में है और पावर आपका m है, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, a का पावर m अपॉन b का पावर m ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, राइट। तो इसी क्वेश्चन में सेम लॉ को अप्लाई करते हुए हम इसको क्या लिख सकते हैं, 11 का पावर 3 डिवाइडेड बाय 12 का पावर 3, राइट। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 11 इंटू 11 इंटू 11, राइट, 12 into 12 into 12, and when we solve it we get 1331 divided by 1728। तो अभी हम देख रहे हैं, कल मैंने आपको प्रोडक्ट लॉ बताई थी, कॉशन लॉ बताई थी, पावर लॉ बताई थी, स्प्लिट लॉ बताई थी। तो इन्हीं सभी लॉज पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या है कि हमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉज नहीं पता होंगी तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज लॉज को अच्छे से देखें, उन्हें समझें और फिर ही क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 होल रेज़ टू पावर -3। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हमने देखा है कि उसमें पावर क्या होती है, पॉजिटिव पावर होती है। बट यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं, पावर क्या है, नेगेटिव पावर है। इसका भी कैसे हम करेंगे मैं आपको बताती हूँ। अभी हमारे पास क्या है, A/B पावर -n। जब आपका पावर माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है, तो हमें क्या करना होता है, पावर को पॉजिटिव करना होता है। और पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/A/B होल रेज टू n, राइट। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड वी विल, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो b ऊपर आ जाएगा, a नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा B/n, A/n, राइट। इन सेम वे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी हमारे पास क्या क्वेश्चन है, 3/4 होल रेज़ टू पावर -3। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये पावर नीचे आके -3 से +3 हो जाएगी, ओके। एंड जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा कि ये 4 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे रह जाएगा। तो 4 पावर 3 and 3 to the power 3, and when we will solve it we get 64/27, राइट। तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लॉ पे पढ़ लिया कि नेगेटिव लॉ क्या होती है, कैसे इसको अप्लाई करना होता है। अगर पावर नेगेटिव है तो कैसे उसे पॉजिटिव बना के हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो आज का इतना ही, हम इसी यहीं पर हम खत्म करते हैं। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और नेक्स्ट क्लास में हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम R.D. शर्मा की बुक से, ताकि आपको सारे अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगे। मैं आपको सॉल्व प्लस अनसॉल्व बोथ टाइप ऑफ रिलेक्सेशन कराऊंगी। थैंक यू।